हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। 2-3 दिन से मिस हो गया, वीडियो नहीं बना पा रहे थे, टाइम नहीं बच रहा था क्योंकि ऑफलाइन में टेस्ट जो लेना था फुल में फुल, ठीक है, उसके पीछे रह गए थे तो टाइम नहीं बच रहा था। अब से कंटिन्यू वीडियो जाता रहेगा, तो ये नहीं समझिएगा कि इस चैनल पे अब बंद हो गया, ठीक है। तो कहाँ तक बता दिए थे, हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान हो गया था, ऊपर अम्लीय वर्षा हो गया था, और शायद ये भी हो गया था पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, है ना, कि जब मुंह का मान पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। हाँ, दांत बनते हैं किससे? दांत एनिमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। और आगे क्या लिखे है कि यह जल में नहीं घुलता है, मतलब दांत कभी क्या पानी में घुल जाएगा? नहीं। मुंह की सफाई के लिए हमें क्या लेना चाहिए? क्षार के दंतमंजन का उपयोग करना चाहिए, और ताकि क्या हो, ताकि जो अम्ल की जो मात्रा रहता है वो अधिक से अधिक क्या हो जाए, उदासीन हो सके, ठीक है, जिसके फलस्वरूप दांत का टूटना रोका जा सकता है, यानी दंत क्षय रोका जा सकता है। अब आगे पढ़ना है आजकल लवण के बारे में। लवण क्या है? लवण एक प्रकार का सॉल्ट है जो लवण क्या है? लवण एक प्रकार का सॉल्ट है जिसका पीएच मान पढ़ना है, परबल अम्ल और परबल क्षारक। अब दुर्बल क्षारक के बीच में क्या क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। तो दिखाते मैं आपको थोड़ा सा अंडरलाइन कर करके। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हो कि परबल अम्ल और परबल क्षारक के लवणों का पीएच मान हमेशा 7 होता है, ठीक है। कितना होता है? 7। कब कब? जब हमारे पास रहता है परबल अम्ल और परबल क्षारक, ठीक है, तब हमारा इसका पीएच मान क्या हो जाता है? लवण का 7 हो जाता है, ठीक है। जब हमारे पास रहेगा परबल अम्ल, क्या क्या रहेगा? परबल अम्ल, ठीक है। और परबल क्षारक, तो लवणों का पीएच मान हमेशा 7 डालना है। क्या डालना है? 7। और इसे उदासीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन, ठीक है। आगे, परबल अम्ल और दुर्बल क्षारक। परबल अम्ल और दुर्बल क्षारक का पीएच मान 7 से कम होता है। जब एक परबल अम्ल आ जाएगा और एक दुर्बल क्षारक, मतलब परबल अम्ल है, इसका मतलब क्या है? अम्ल ज़्यादा से ज़्यादा है, दुर्बल क्षारक यानी क्षारक कम है, यानी अम्ल जब परबल है इसका मतलब क्या है? अम्ल का मान हमेशा 0 से 7 के बीच होता है, इसलिए बता रहे 7 से कम। और जब इसी का उल्टा हो जाएगा, परबल क्षारक और दुर्बल अम्ल, तब तुरंत पीएच का मान 7 से अधिक, क्योंकि परबल अब क्षारक हो गया, यानी क्षारक का मान 7 से 14, इसलिए 7 से ज़्यादा हो गया, ठीक है। बस यही बात याद रखना। परबल अम्ल, परबल क्षारक दोनों परबल है, तब पीएच मान 7 होगा, यानी उदासीन रहेगा। दोनों अगर सेम सेम है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को मार देते हैं, है ना। अम्ल क्षारक को मार देता है, क्षारक अम्ल को, तो उदासीन हो जाता है जब दोनों का पीएच मान सेम होता है। और जब एक अगर प्रबल हो गया और दूसरा एक दुर्बल हो गया, तब उस टाइम 7 से अधिक यानी 7 से कम। जब प्रबल रहेगा अम्ल तब 7 से कम, और जब रहेगा प्रबल क्षारक तो 7 से ज़्यादा। बस इतना ही याद रखना है। नीचे देखो, अम्ल क्षारक दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है? अम्ल क्षारक जब दोनों मिल जाते हैं तब बनता है लवण और जल। इसका रिएक्शन करके भी दिखाएं कि जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनाते हैं। तो उसी तरह से मान लेते हैं कि जो अम्ल है वो अभी परबल है और क्षारक भी परबल है, तो पीएच मान दोनों का क्या होता है? 7, और इसे उदासीन भी कहते हैं, ठीक है। और जब अम्ल परबल है और क्षारक दुर्बल है, इसका मतलब अम्ल का भी बात होगा। परबल है तो अम्ल का मान 7 से कम होता है। अगर दुर्बल हो गया अम्ल, अब क्षारक परबल है तो परबल जिसका है उसका बात करो, तो परबल क्षारक है, इसका मतलब इसका 7 से ज़्यादा होगा, क्योंकि परबल अम्ल यानी क्षारक का पीएच मान 7 से 14 होता है, इसलिए 7 से अधिक यानी 14 तक ज़्यादा। 7 से कम क्योंकि अम्ल अभी परबल है ना। अब आगे बढ़ाते हैं टॉपिक। बस ये इसी तरह एग्जाम्पल लिखना है, जो यहाँ लिखे हो डेफिनेशन में सो यहाँ लिखना है, ठीक है। देख देख के परबल दुर्बल, परबल दुर्बल। अब आता है सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का सूत्र है NaCl। क्या नाम है? NaCl। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि सोडियम क्लोराइड सूत्र होता है NaCl। साधारण नमक का सूत्र है। तो नमक हमें मिलता कहाँ है, ज़रा आप सोचिए।
नमक हमें मिलता है समुद्र में, तो समुद्र में एक ही प्रकार का नमक नहीं रहता है, विभिन्न प्रकार के लवण होता है, मतलब नमक होते हैं जो घुले होते हैं समुद्र में, है ना। इसलिए पानी समुद्र का कैसा रहता है, खारा। अब कहते हैं कि समुद्र में विभिन्न प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों से, मतलब जो लवण घुला है समुद्र में, उससे सोडियम क्लोराइड को अलग किया जाता है, मतलब साधारण नमक को अलग किया जाता है। ठीक है, साधारण नमक को अलग किया जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड को अलग किया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, मतलब हम समझाते हैं फिर से कि कह रहा है कि समुद्र में बहुत प्रकार के लवण घुला होता है, मतलब बहुत प्रकार का नमक घुला होता है, और जिसमें से हम लोग क्या करते हैं ना, इस लवण से हम लोग क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को, मतलब नमक को अलग करते हैं। ठीक है, किससे, जो समुद्र में लवण घुला है उससे। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ का करते हैं, नमक का उपयोग तो हम लोग जानते हैं खाद्य पदार्थों में किया जाता है, वही लिखे हैं। इसका साधारण नमक भी कहा जाता है, यानी इसे साधारण नमक भी कहा जाता है। अब NaCl से विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सकता है। ये जो नमक रहता है ना, उससे अगर करंट पास करवाओगे तो करंट पास हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो ये था सोडियम क्लोराइड, जो समुद्र में विभिन्न प्रकार के लवण घुले होते हैं, और इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को अलग किया जाता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में करते हैं, इसे साधारण नमक भी कहते हैं। और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड से विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। शायद इस PDF में इतना ही था, तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, आप बस बने रहिए। तो हेलो बच्चों, तो देखो नेक्स्ट टॉपिक आ गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका बारे में समझते हैं, इसके बारे में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। NaOH होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल यानी लवण जल, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का जो जल में जो घोल देते हैं नमक को, उसे कहते हैं लवण जल। तो इससे जब विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं ना, यानी NaCl वाला जब नमक का घोल से विद्युत को प्रवाहित करते हैं ना, तो यह क्या करता है, टूट जाता है या वियोजित हो जाता है, मतलब टूट जाता है, यानी टूट कर या फिर वियोजित होकर, दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हो, टूट कर या वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। मतलब सीधा सा फंडा है, ऐसे समझिए कि जब लवण जल में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं ना, तो यह वियोजित होकर, कौन, लवण जल में वियोजित होता है, कौन कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम अलग हो जाता है पानी के साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, याद रखिएगा कि जब लवण जल में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, ऐसे आप लिख सकते हैं। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये है 2NaCl, मतलब ये क्या है, नमक है, ये पानी है, ये दोनों घुल गया। जब ये घुल गया तो 2NaOH का निर्माण कर दिया, और ये जो बच गया Cl2 और H2, ये आपका गैस है, जो ये किस फॉर्म में बाहर होगा, गैस के फॉर्म में, Cl2 क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बाहर। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा है कि H2 गैस किस पे ख़त्म हो जाएगा, H2 गैस कैथोड पे, जो प्लस आयन देता है वो प्लस पे ख़त्म होगा, और जो Cl2 गैस वो माइनस पे होती है, तो माइनस को कहते हैं एनोड, तो Cl2 एनोड पर मुक्त हो जाएगी। बस ऐसे ही लिख देना। ठीक है, आपको सीधा से लिख देना कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से विद्युत धारा को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं ना, तो सीधा सीधी क्या होता है, वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। उसके बाद दिखा देना NaCl H2H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देना, Cl2H2 गैस बाहर कर देना। लास्ट में लिख देना H2 गैस कैथोड पर मुक्त होती है, Cl2 गैस एनोड पर। एक क्वेश्चन को बार बार लिखने से याद होता है। लीजिए, आपका मोस्ट VVI क्वेश्चन आ चुका है। ब्रिंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है, क्या है आप देख सकते हो। इसका रासायनिक सूत्र आपके स्क्रीन पर देख रहा है, CaOCl2। ये बहुत बार पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर का सामान्य नाम क्या है, तो आपको बताना है ब्रिंजक चूर्ण। अगर रासायनिक सूत्र पूछेगा तो CaOCl2। देखिए ये बनता कैसे है, तो याद रखिएगा, जब शुष्क बुझा हुआ चूना क्या करता है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर, शुष्क बुझा हुआ चूना जो बुझ जाता है चूना, उस पर जब क्लोरीन की क्रिया करता है ना, क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेता है ना, तब विरंजक चूर्ण बनता है, यानी
शुष्क बुझा हुआ चूना उसे कहते हैं जो पानी वाला रहता है, यानी शुष्क बुझा हुआ चूने के पानी में क्या करता है, क्लोरीन को डालता है। क्लोरीन को डालता है, क्या करता है, क्लोरीन को डालता है, यानी अभिक्रिया कराता है। वन मोर टाइम, फिर से बोलिए। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्या करता है, क्लोरीन से अभिक्रिया करवाता है, क्लोरीन से अभिक्रिया करवाता है, तो क्या बनता है, CaO Cl2 और H2 के फॉर्म में क्या होता है, जल बाहर हो जाता है, H2O। याद रखना है, ठीक है, कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की, यानी ये जो शुष्क बुझा हुआ चूना है ये क्लोरीन इसमें अगर अभिक्रिया करता है तो CaO2 यानी विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है, साथ में पानी भी आएगा। अब आता है विरंजक चूर्ण का उपयोग। इसका उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहीं से उपयोग पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। इसका उपयोग वहाँ करते हैं वस्त्र उद्योगों में सूती एवं लिनन के विरंजक में, मतलब ये कपड़े वाले जैसे विरंजक में उपयोग किया जाता है, ठीक है। कागज़ फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा में, कागज़ फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा में, ठीक है, इसे याद रखना है। कागज़ की फैक्ट्री जिसमें लड़कियों की मज्जा ही मज्जा है, यानी लकड़ियों की मज्जा है, ठीक है। लॉन्ड्री में साफ़ कपड़ों के विरंजक में, लॉन्ड्री मतलब जो कपड़ा धोते हैं धोबी घाट, वहाँ पे कपड़ों के विरंजक के रूप में ये क्या करता है, सफ़ेद चूर्ण जो है विरंजक चूर्ण ये काम आता है। पीने वाले पानी को, जो हम पानी पीते हैं उसमें यदि जीवाणु आ गया, छोटा छोटा कीटाणु आ गया, तो उससे मुक्त करने के लिए हम क्या डालते हैं, विरंजक चूर्ण। बस यही सब बताना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ाएं, चलिए। बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा क्या है, खाने वाले सोडा को बेकिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। इसका नाम से बस लिखना है, नाम क्या है बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा उसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका दो नाम है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बोनेट है। CO3 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, नहीं, CO2 रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन CO3 है तो कार्बोनेट, तो ये इसका नाम पड़ गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या हाइड्रोजन को बाई भी बोल सकते हो, हाइड्रोजन को बाई भी बोल सकते हो, तो बन गया सोडियम बाई कार्बोनेट। इसे कहाँ से निर्माण कैसे करते हैं, तो यह कच्चे पदार्थों में क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं कच्चे पदार्थों में। कौन से पदार्थ, अब खाने वाला सोडा है तो कच्चे पदार्थ में ही डालना पड़ेगा ना, तो कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड के साथ यानी नमक के साथ इसे क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तभी इसका निर्माण हो जाता है सोडियम बेकिंग सोडा का, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ये बात आपको याद रखना है। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और ये कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड के साथ, या फिर डायरेक्ट बोल सकते हो कच्चे पदार्थों में NaCl यानी साधारण नमक के साथ अभिक्रिया कराने पर इसका निर्माण होता है। जैसे नीचे देखिए, NaCl क्या है, साधारण नमक का सूत्र है कि नहीं है, तो ये साधारण नमक के साथ के सूत्र पानी भी डालना होगा, CO2 भी रहेगा, उसमें से अमोनिया कोई पदार्थ है जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और NaCl तीनों को एक साथ चारों को मिलाएंगे तब बनेगा नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम, ये अमोनिया का सूत्र है अमोनियम, अमोनिया में NH3 और अमोनियम में एक नियम बनता है NH4 में Cl के साथ, और लास्ट में बनता है हमारा बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3। ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। जब क्या करते हैं, नमक को पानी में, CO2 वातावरण में, NH3 क्या है पदार्थ है, चारों को एक साथ मिलाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है अमोनिया से, ठीक है, और NH3। चलिए अब आगे बताते हैं आपको कि जब क्या कहते हैं उसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो फटाफट देखिए। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो दो काम होता है, क्या क्या निकलता है, तीन गो। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है डायरेक्ट, क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट, और इसमें जल भी निकलता है और CO2 भी। मान लीजिए कोई चीज़ को गर्म कर रहे हैं तो CO2 तो आ ही जाएगा, क्योंकि वायुमंडल में इतना है, जल निकलेगा गर्म करेगा तो, और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। ये तीन चीज़, जब NaHCO3 को तोड़िएगा गर्म करके तो Na2CO3 यानी हाइड्रोजन हट जाएगा और जल बनाएगा और CO2 निकलेगा यहाँ से।
यानी यहाँ पे करके दिखा दिए हैं, गर्म करने पर, यानी इसको गर्म करने पर इतना काम हो रहा है जो यहाँ पे दिखाए हैं, ठीक है। अब आता है इसका उपयोग। खाने वाला बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं? पकोड़े बनाने में, जल्दी खाने को सिझाने बोल दिया, सॉरी गाइस। स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। खाने को जल्दी पकाने में बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। यह एंटीसिड के रूप में भी उपयोग होता है। एंटीसिड मतलब क्षारक के रूप में भी। मान लीजिए अगर आपको कोई बिच्छू कट दिया है, मतलब डंक मारा है, तो आप वहाँ पे एंटीसिड जो क्षारक होता है, अगर उसे भी बेकिंग सोडा को आप अपने उस जगह पे रगड़ते हैं ना, तो अच्छा हो जाएगा आपका, ज़्यादा जलन नहीं देगा, क्योंकि उसे उदासीन कर देगा ना रगड़ने के बाद। और आगे कह रहा है इसका उपयोग, यानी बेकिंग सोडा का उपयोग अम्ल अग्निशामक के रूप में भी होता है। जब आग लग जाता है तो उसमें भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब आता है आपका ये खाने वाला सोडा, फिर व्यंजक चूर्ण के बाद आता है धोवन सोडा। क्या आता है? धोवन सोडा। धोवन सोडा किसे कहते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धोवन सोडा का निर्माण होता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से, क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है पानी, ठीक है। तो उससे पुनः क्या हो जाता है? धोवन सोडा का निर्माण होता है, या क्षारीय लवण होता है। ये क्षारीय होता है, मतलब इसे चटोगे तो कड़वा लगेगा, यानी ये क्षारीय लवण है। जैसे कि देखो Na2CO3 जो है ना, वो क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। और इसमें पुनः क्रिस्टलीकरण मतलब 10 गुना जल में जब इस बेकिंग सोडा को, यानी धोने वाले सोडा को जो मिलाते हैं, तब बन जाता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है।